साथियों, हमारे बीच में एसएससी के टीचर्स हैं प्रशांत जी। मैं उन्हें बुलाना चाहती हूँ स्टेज पे आए और अपनी बात रखें। एक बार जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। नमस्कार सभी को। पिछले काफ़ी दिनों से सोनम जी ने और बाकी पूरे के पूरे जितने लोग यहाँ पे लगे हुए हैं, काफ़ी सारे मेहनत करी है, एफर्ट कर रहे हैं और हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं। सबसे पहले मेरा नमन है ऐसे लोगों को जो कि सभी बच्चों के लिए, सभी छात्रों के लिए खड़े हैं और पूरे तरीके से न सिर्फ खड़े हैं, अड़े हुए हैं, लगातार डटे हुए हैं। पिछले साल 2025 में एसएससी के एग्जाम्स में भी काफ़ी सारी गड़बड़ें चल रही थी। उस टाइम पे एसएससी के सभी टीचर्स ने, हम लोगों ने मिलकर काफ़ी प्रयत्न किया था कि इस तरीके से कोई आंदोलन करें और जो बातें हैं वो मनवाई जाएं। लेकिन जैसे कि आप देख सकते हैं कि आज भी इतने टाइम से लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। हंगर स्ट्राइक है, आमरण अनशन का जो मतलब है, ये मतलब हमें गांधी जी ने समझाया था। जब 1918 में अहमदाबाद मिल के जो वर्कर्स थे, जब स्ट्राइक पर बैठे थे गांधी जी के साथ में, तो पहली बार हंगर स्ट्राइक हुई थी। और उस टाइम पे अगर आप देखें तो हम गुलाम हुआ करते थे अंग्रेजों के, लेकिन उस टाइम पे भी सिर्फ 3 दिनों के अंदर गांधी जी की जो मांगे थी वो मान ली गई थी। और ये तब की बात है जब हम गुलाम हुआ करते थे। आज तो हम डेमोक्रेटिक कंट्री हैं और आज इतने दिन हो चुके हैं, लेकिन सरकार की तरफ से एक प्रतिनिधि तक मिलने नहीं आया है। ये बात अपने आप में इस बात का प्रूफ है कि सरकार सुनने को तैयार नहीं है, सरकार चीजों को मानने को तैयार नहीं है, इसीलिए इस हालत का आना पड़ा है। इसके बाद में गांधी जी ने 1932 में जब कम्युनल अवार्ड आया था, उस टाइम पे भी जो यरवदा जेल है उसके अंदर बैठ के आमरण अनशन किया था। और उस टाइम पे जो विदेश के लोग हमारे ऊपर शासन करते थे, उनको भी नैतिक तौर पर नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए झुकना पड़ा था, माननी पड़ी थी बात। और उस टाइम पे फिर आपको ध्यान होगा पूना पैक्ट हुआ था गांधी जी के आमरण अनशन के बाद में। इसके अलावा अगर आप देखें और भी ऐसे उदाहरण है, जब 1947-48 में देश आजाद हुआ, इतने सारे कम्युनल दंगे हो रहे थे, उस टाइम पे एक बार फिर से गांधी जी ने आमरण अनशन किया था। और जो लोग एक दूसरे की जान लेने पे तुले हुए थे, हिंदू मुस्लिम करने पे तुले हुए थे, वो सब लोग इकट्ठे हुए, बैठे। जो लीडर्स सबको भड़का रहे थे, उन्हीं लीडर्स ने आके गांधी जी के साथ में बातचीत करी और उसके बाद में जो लाखों लोगों की जान जा रही थी वो सिलसिला रोका। और ये तब की बातें हैं जब हम पूरे तरीके से आजाद नहीं थे। आज हम कहते हैं कि हम दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हैं। हम किस तरीके की डेमोक्रेसी में जी रहे हैं, जहाँ पे आज इतने दिन से एक इंसान सिर्फ एक बहुत जेन्युइन मांग, कोई ऐसी भी मांग नहीं है कि कोई हमें कुछ बना दो। सोनम जी ने कभी नहीं कहा कि इनको कुछ बना दो, सिर्फ एक ही तो मांग है कि जो गलत हुआ है, इतने सारे बच्चों के साथ में पूरा एजुकेशन सिस्टम खराब हो रखा है, और जिस आदमी को जो सबसे ऊपर के लेवल पर बैठा हुआ है उसको एक जिम्मेदारी लेनी चाहिए। नैतिक जिम्मेदारी तो यही बनती थी कि जैसे ही पेपर लीक हुए थे इतने बड़े स्तर पर, यहाँ तक कि कई सारे बच्चों की जान चली गई, सुसाइड कर ली बेचारों ने उस लीक से प्रभावित होकर। उसी टाइम पर सरकार को नैतिक रूप से उस मंत्री को तुरंत हटा देना चाहिए, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। हटाने के बाद भी तो उसी सरकार में से कोई मंत्री बनेगा। कोई गलत डिमांड तो नहीं कर ली, क्या कोई नाजायज डिमांड करी है? कोई नाजायज नहीं है, एकदम जायज है। और इतने सारे लाखों करोड़ों बच्चे हैं, सबका भविष्य है। और अगर देश का बच्चा प्रभावित रहेगा, अगर एजुकेशन ढंग से नहीं होगी, तो जब एजुकेशन सिस्टम खराब होगा तो किस तरीके का भविष्य हम सुनिश्चित करेंगे, किस तरीके का देश हम सुनिश्चित करेंगे? हम क्या चाहते हैं आखिरकार देश में? मेरा सरकार से और बाकी सभी जनता से यही आग्रह है कि ये जो मुहिम चल रही है इसको आगे बढ़ाया जाए। और सरकार से बस यही कहूंगा कि सुना जाए प्लीज, और कम से कम अपने प्रतिनिधि भेज के यहाँ पे एक बार बात करी जाए कि आखिरकार क्या है। वैसे तो यहाँ पे सरकार के जो सबसे ऊपर के लोग हैं उनको खुद चलकर आना चाहिए। इतने लंबे टाइम से एक इंसान भूखा प्यासा अगर बैठा है तो सरकार को ये चीज समझनी चाहिए। बस इतना ही कहना चाहूंगा कि जो लोग यहाँ पे आए हैं, आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया कि आप आके यहाँ पे हौसला अफजाई कर रहे हैं। और बाकी सारे के सारे ये जो लोग लगे हुए हैं, इनका भी तहे दिल से धन्यवाद कि आप पूरे भारतवर्ष के युवाओं का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।